हेलो बच्चों, हम सिक्स क्लास की मैथ्स का चैप्टर 4 करेंगे। हम आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, इसके एक्सरसाइज 4.1 को हम करते हैं। तो 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। तो इस आकृति को देखना है और 5 बिंदु, एक रेखा, 4 किरणें और 5 रेखा खंड बताना है। तो इसमें आप बिंदु देख सकते हो। इसमें बिंदु कौन कौन से? बिंदु बी, बिंदु ओ, बिंदु सी, बिंदु ई, बिंदु डी। और रेखा, एक रेखा भी इसमें है, रेखा भी है, किरणें भी है, 5 रेखा खंड है। इसका आंसर देखते हैं। तो आगे देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बिंदु बताना है। तो बिंदु ओ बी सी डी ई, ये ए का आंसर हो गया। अब बी पार्ट है, इसमें बी पार्ट है एक रेखा, रेखा इसमें बन रहा है। तो रेखा हम देख सकते हैं कि रेखा डी ई, रेखा डी बी, रेखा ओ ई, रेखा ओ बी, इसमें रेखा बन रही है, ये सब रेखा। फिर आगे है 4 किरणें। तो इसमें किरणें क्या हो जाएंगी? ओ सी किरण है, ओ ई किरण है, ओ बी किरण है, ये सब क्या है? किरणें हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओ डी किरण। आप रेखा पर, रेखा के ऊपर ऐसे निशान लगाओगे, रेखा के ऊपर एक रेखा जो भी है डी रेखा है, उसके ऊपर आप ऐसे निशान लगाओगे। और जब किरण की बात करें तो ओ डी जैसी किरण है, तो उसके ऊपर आप तीर का निशान लगाओगे, ठीक है। फिर आगे है 5 रेखाखंड। तो रेखाखंड इसमें क्या हो जाएगा? तो रेखाखंड इसमें है डी ई, आप देख सकते हो रेखाखंड डी ओ ई, ओ सी, ओ बी, ओ डी, ये हो गया हमारे डी का आंसर। ये सी का, ये बी का, ये ए का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इस आकृति में दी हुई रेखाओं के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपको देखना है, इसमें जो भी रेखा संभव है उसका हमें नाम बताना है किसी भी बिंदु का प्रयोग करके। इस आकृति में देखते हैं, आप लिखोगे ए बी रेखा, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, बी ए, सी ए, डी ए, सी बी, डी बी, डी सी, ये रेखाएं संभव है। तो आप रेखा ए बी के ऊपर ऐसे निशान लगाओगे रेखा का। अब थर्ड क्वेश्चन है संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। तो इस आकृति को देखकर आंसर देना है रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। तो इसमें बिंदु ई सम्मिलित है, ये हो जाएगा रेखा ए ई और एफ ई। इसमें आप देख सकते हो रेखा ए ई और रेखा एफ ई, इसमें बिंदु ई सम्मिलित है, इसमें ई है। अब बी पार्ट है, इसमें ए से होकर जाने वाली रेखा। तो ए से होकर जाने वाली रेखा क्या हो जाएगी? ए ई और डी ई, ये ए से होकर जा रही है रेखा। फिर सी है वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। तो किस पर स्थित है? सी ओ, सी ओ पर स्थित है, और ओ सी, इस पर रेखा ओ, जिस पर ओ स्थित है, तो इस पर ओ स्थित है। आगे है डी, प्रतिच्छेद रेखाओं के 2 युग्म। तो प्रतिच्छेद रेखाएं क्या हो जाएंगी? ए डी, सी ओ, यहाँ पर प्रतिच्छेद करनी है, और ए और एफ ई, यहाँ पे भी ये प्रतिच्छेद कर रही है। ये हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बिंदु, 2 बिंदु। फोर्थ का आंसर आप लिखोगे एक बिंदु से अनंत रेखाएं एक बिंदु पर खींची जा सकती हैं। कैसे? देखो आप, एक बिंदु है, इस पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी भी, अनंत। अब 2 बिंदु पर केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है, ये बिंदु और ये, इसमें एक रेखा ही खींची जा सकती है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। तो बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, ये पार्ट है। बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, तो ये ए बी रेखाखंड और इस पर बिंदु पी स्थित है, ये हो गया हमारे ए का आंसर। अब बी पार्ट है, रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक्स वाई रेखा और पी क्यू रेखा बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। आप ऐसे लिखोगे, ए का क्या हो जाएगा? ये ए बी और बिंदु पी, और बी का क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी का हो जाएगा पी क्यू, और ये एक्स वाई, और यहाँ पर जो प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु एम। आगे देखते हैं, सी है रेखा आई और ई, रेखा आई पर ई और एफ स्थित है, परंतु डी स्थित नहीं है। तो इसे आप कैसे दिखाओगे? ये आई और ई रेखा, इस पर बिंदु एफ स्थित है लेकिन डी स्थित नहीं है, इसे हमने साइड में दिखा दिया। अब डी पार्ट है, ओपी और ओक्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। ओपी और ओक्यू बिंदु, ये ओपी
और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिल रही हैं, ये पी क्यू। ये हो गया हमारा। अब 6th क्वेश्चन है, रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए। आकृति को देखकर इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो 6th क्वेश्चन में इस आकृति को देखकर हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य। तो क्यू एम ओ एन और रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है। क्यू एम ओ एन और रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है। तो हाँ ये है, ये रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है, तो ये हो गया सत्य। बी पार्ट है, एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित बिंदु है। एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित है, तो ये भी सत्य है। अब है सी, एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है। एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है, तो हाँ ये एम एन के अंत बिंदु ही है। अब डी पार्ट है, ओ और एन रेखाखंड ओ पी के अंत बिंदु है। ओ और एन रेखाखंड ओ पी के अंत बिंदु है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोल रहा है कि ओ और एन रेखा ओ पी के अंत बिंदु है, लेकिन ये ओ एन के अंत बिंदु है। ई पार्ट है, एम रेखाखंड ओ क्यू के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। एम रेखाखंड ओ क्यू के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है, तो ये भी आ सकता है। ये एम बिंदु अंत बिंदु कहाँ है? ओ और क्यू है। अब एफ पार्ट है, एम किरण ओ पी पर एक बिंदु है। एम किरण ओ पी पर एक बिंदु है, तो ओ पी पर नहीं है क्योंकि इसमें तो एन है, ये तो एम अलग हो जाएगा, तो ये भी आ सकते हैं। अब जी पार्ट है, किरण ओ पी किरण क्यू पी से भिन्न है। किरण ओ पी किरण ओ क्यू पी से भिन्न है, क्यू पी से भिन्न है, तो ये सत्य है क्योंकि ये दोनों अलग है। ये ओ पी अलग है और ये क्यू भी अलग है। अब है एच, किरण ओ पी वही है जो किरण ओ एम है। किरण ओ पी वही है जो किरण ओ एम है, तो ये ओ एम अलग है और ओ पी अलग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब है आई पार्ट, किरण ओ एम किरण ओ पी के विपरीत अपोजिट नहीं है। किरण ओ एम किरण ओ पी के अपोजिट नहीं है, हाँ तो नहीं है क्योंकि ओ एम और ओ एन हो सकता है, लेकिन ओ एम और ओ पी अलग है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। ओ किरण ओ पी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ओ किरण ओ पी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, तो ये भी असत्य हो जाएगा, तो ये प्रारंभिक बिंदु ही है। एन किरण एन पी और एन एम का प्रारंभिक बिंदु है। एन किरण एन पी और एन एम का प्रारंभिक बिंदु है, तो ये सत्य है। तो एक्सरसाइज 4.1 हमने कर लिया कंप्लीट। हम नेक्स्ट वीडियो में 4.2 भी कंप्लीट कर लेंगे।